गप्पे मारो साथ साथ में। राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल सीमास लाइफस्टाइल। और फ्रेंड्स, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग से। जस्ट अभी नहाकर आई हूँ और गेट तो बिल्कुल खोलने का मन ही नहीं करता। और सुबह सुबह तो खैर वैसे ही ठंड रहती है। और टाइम हो रहा है इस वक्त 5:30 भी नहीं बजे, 5:20 का हुआ है। और आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी, थोड़ा जल्दी नहा ली, क्योंकि आज शानू के पापा गए हैं आउट ऑफ स्टेशन, तो उनका खाना बनाने के लिए थोड़ा जल्दी उठी थी। हालांकि वो खाना लेकर भी नहीं गए बाद में, लेकिन अब उठ गई तो फिर वापस तो क्या ही सोना था। और उठने के बाद वही जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ योगा वगैरह करने के बाद मैं पूजा करूँगी, और पूजा के बर्तन आज मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी ना, तो थोड़ा टाइम था मेरे पास। तो जब भी टाइम मिलता है ना तो पूजा के बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और वैसे खैर वीक में एक बार मैं कर ही लेती हूँ। तो पीताम्बरी रखती हूँ मैं यहीं बस सिंक के नीचे वाले हिस्से में, तो जब भी साफ़ करना होता है यहीं से ले लेती हूँ और इनको साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, शानू के पापा तो गए हैं आज आउट ऑफ स्टेशन, और लास्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि शानू और मेरी भतीजी यही थे, तो वो भी चले गए 1-2 दिन पहले। शानू चली गई अपनी हॉस्टल और भतीजी चली गई है अपने घर। तो बस मेरा फिर से वही पुराना वाला रूटीन चालू हो गया है। कोई आ जाता है तब थोड़ा सा रूटीन चेंज हो ही जाता है ना, उनके हिसाब से थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, थोड़ा बातें अधिक होती है। और अब सब चले गए हैं तो एक बार तो थोड़ा खाली खाली सा लगता है, सब लोग साथ रहते हैं तो अच्छा लगता है, मन भी लगा रहता है। तो खैर पुराने वाले रूटीन में आ गए हैं। और ये देखिए बाहर हो रहा है बिल्कुल अंधेरा, और तुलसी जी को मैंने बिल्कुल कंबल में से उड़ा रखा है क्योंकि बहुत सर्दी है। और तुलसी जी को जल भी है ना, मैं पूरा जैसे एक छोटा सा लोटा है वो भर के पूरा नहीं देती हूँ, थोड़ा ही पानी डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पानी से फिर पानी सूखता नहीं है, इतनी धूप लगती नहीं है, फिर तुलसी के ख़राब होने का डर रहता है। तो बस पूजा कर ली थी, फिर अपनी चाय बना ली, और अभी जाऊंगी अंशु को उठाने के लिए। और इस वक्त टाइम हो रहा है करीबन 7:15 बजे का। तो बाहर रोशनी हो गई, पर्दे हटा दिए मैंने, बाकी गेट नहीं खोला है अभी भी। ए अंशु, खड़े हो बेटा, खड़े हो, 7:30 बज रही है। और इस तरह से कौन कौन मम्मी करती है, मेरे ख्याल से दुनिया की हर मम्मियाँ करती होंगी। 7 बज रहे होते हैं और बच्चों को जब उठाना होता है तो बोलते हैं 7:30 बज गए और या 8 बज गए। और शानू के पापा वो तो पूरा 1-1.5 घंटा आगे बताते हैं। 6 बज रहे होते हैं तो बोलते हैं 7:30 बज गए, 8 बज गए। इस तरह से उनका तो ये रहता है। तो ये हर मम्मी की होती है ना आदत, बच्चों को उठाने के लिए। और बच्चों को भी आदत हो गई, वैसे उनको पता रहता है कि हाँ मम्मी 1 घंटा आगे बोलेगी, आधे घंटा आगे बोलेगी, तो वो भी जान गए अपने मम्मी पापा को। आजकल के बच्चे स्मार्ट होने लग गए। और यहाँ मैं बना रही हूँ अंशु के लिए खाना, तो गाजर मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, और पूरे दिन की बना लूँगी मैं, मतलब क्योंकि अंशु के पापा तो बाहर गए हैं, हम दोनों का ही खाना बनाना है। अच्छा, आज मेरा फास्ट भी है, तो आज सत्यनारायण भगवान का व्रत है, तो मैं उस हिसाब से ही खाना बना रही हूँ, बिना लहसुन प्याज का गाजर मटर की सब्ज़ी। और साथ में बना रही हूँ ये भतुए के पराठे। तो आजकल है ना किचन में ग्रीनरी बहुत हो रही है, हर चीज़ में ग्रीन सब्जी में है, तो चाहे किसी भी चीज़ की सब्ज़ी बन जाओ ना, मतलब गाजर मटर की बन जाओ या कुछ भी, लेकिन हरा धनिया डाल के, कभी मेथी डाल के उसको ग्रीन कर ही देती हूँ। और आटे में भी लगभग कभी मेथी, कभी भतुआ, कभी मूली के पत्ते, इस तरह डाल के, मतलब ग्रीनरी आजकल किचन में ज़्यादा ही देखने को मिलती है। तो खैर इस तरह से खाना बना रही हूँ। और इस बार नया साल कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, मतलब कब आया कब चला गया पता ही नहीं चला। कुछ खास ऐसे किया नहीं, कोई जैसे ना तैयारी करते कि हाँ नए साल को ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि पहले तो जैसे भैया भाभी आए हुए थे, और फिर वो तो खैर चले गए थे 1-2 दिन पहले, बट फिर शानू आई हुई थी ना, तो अब शानू जैसे पास रहती नहीं है, कभी कभार आती है, तो फिर ऐसे मन करता है कि काम करो और उसके पास बैठ जाओ, उससे बातें करो, और उसका भी ये रहता है कि बस मैं अपनी सारी बात मम्मी को बताऊं। तो नया साल का इतना क्रेज़ नहीं रहा। बाकी वैसे मुझे बहुत क्रेज़ रहता है नया साल का, मतलब मुझे अच्छा लगता है, हमेशा ही ये रहता है कि नया साल पे नई साड़ी पहनूं और कुछ नया संकल्प भी लेती हूँ मैं। तो देखो हर साल बचपन से ही आदत है, छोटे थे ना तब भी पापा कहते थे कि कल नया साल है, कल क्या करना है, कल तुम ऐसा करना, कल से ये संकल्प लेना कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, या कल तुम सुबह जल्दी उठोगे, या तुम कल से एक्सरसाइज करोगे। इस तरह से कोई ना कोई संकल्प लेने को पापा ज़रूर कहते थे। हालांकि ऐसा होता नहीं था, हम लोग मतलब 1 तारीख को करते और 2 तारीख को वापस भूल जाते। ऐसा होता था बचपन में। और
अच्छा, यहाँ मैं अंशु के लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ। उसने खाना खा लिया और बस टिफ़िन में भी वही गाजर मटर की सब्ज़ी दे दूँगी और पराठे दे दूँगी। और सारा घर का काम कंप्लीट करने के बाद छत पे आ गई थी और ये देखो सूरज भगवान ने फाइनली दर्शन दिए। आजकल सूरज भगवान भी ना दर्शन नहीं देते हैं। तो खैर उसके बाद मैं आ गई थी नीचे और यहाँ मैं बना रही हूँ प्रसाद। नई साल वाली बात तो बाद में बताऊँगी, कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है। तो यहाँ मैं बताती हूँ आप लोगों को कि अभी मैं बना रही हूँ प्रसाद। तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत किस तरह करती हूँ, किस तरह प्रसाद बनाती हूँ, वही आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, बिल्कुल थोड़ा, जितना मतलब प्रसाद बनाना हो ना उतना आटा ले लिया मैंने। और उसको मैंने काफ़ी देर तक भूना है, कम से कम 5-7 मिनट इसको जब भूनूंगी ना। जब मैंने भूना तो इसका कलर इस तरह का हो गया। जब हल्का ब्राउन इसका कलर हो गया फिर मैंने इसमें डाल दी करीबन 1-2 चम्मच देसी चीनी, देसी खांड जो भी हो। और ये एक प्रसाद बनके तैयार हो गया। और अभी दूसरा प्रसाद मैं बना रही हूँ जिसमें मैंने 2 चम्मच कच्चा दूध लिया है और करीबन 1 से 2 चम्मच मैंने यहाँ लिया है दही। और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है देसी खांड और बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ घी। और उसके बाद डाल दिया यहाँ मैंने ये शहद। तो बस इस तरह ये सारी चीज़ें डाल के ये एक पंचामृत बनता है। और हाँ, यहाँ इसमें मैंने डाल दी है तुलसी के पत्ते। तो 2 तुलसी के पत्ते लिए थे, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करके मैंने इसमें डाल दिया। तो एक प्रसाद तो ये पंचामृत बन के तैयार हो गया। और दूसरा जो ये प्रसाद बनाया था ना, इसे कसार बोलते हैं, इसमें मैंने एक छोटा सा टुकड़ा केले का इसमें इस तरह से पीसेस करके डाल दी। तो इस तरह से ये सत्यनारायण भगवान का जो प्रसाद है ना, जो कथा सुनते हैं, वो तैयार हो गया। और उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए, पहले मतलब ये सारी तैयारी कर ली ताकि फिर फटाफट कथा मैं सुन लूँ। और बस फटाफट कपड़े चेंज कर लिए और उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ कथा सुनने के लिए। तो कथा सुनने के लिए यहाँ मतलब मैं अपने किचन में ही सुन लेती हूँ। यहीं पूजा घर है और यहीं पर ये ना एक पाटा रखा रहता है नीचे, तो यही सुन लेती हूँ मैं हर बार कथा जो भी मुझे सुननी होती है। और इस पाटे पे मैंने नया रेड कलर का कपड़ा बिछा दिया और सत्यनारायण भगवान की तस्वीर रख ली, गणेश जी महाराज को विराजमान कर लिया और जो प्रसाद बनाया था वो रख लिया, पानी का लोटा रख लिया और इसके अलावा दीपक ले लिया है। तो बस इस तरह से ये सारा जो भी है ना सामान ये ले लिया है और अभी मैं दीपक जलाऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। सारा सब कुछ जो प्रसाद वगैरह सब नीचे रख लिया और अभी मैं भगवान जी को तिलक कर दूँगी, अपने आप को तिलक कर लूँगी। और मोली ले ली है तो भगवान जी को वस्त्र अर्पण कर दूँगी मोली के धागे से। और बस फिर मैं सुन लूँगी कथा। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी नए साल की। और नए साल में मैं हर साल कुछ ना कुछ संकल्प लेती हूँ। हालांकि ये बात अलग है कि वो पूरे साल तक चलता नहीं है, बीच में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि अब वो एकदम से ना भूल ही जाते हैं। मतलब साल के अंत तक तो वो चीज़ें निकल ही जाती है, याद ही नहीं रहता कि हमने क्या संकल्प लिया था। लेकिन इस साल जो मैंने संकल्प लिया है वो ये है कि मैं अपने पास्ट की कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको भूलना चाहती हूँ। मतलब अपने अतीत को भूलकर अपने वर्तमान को मैं पकड़ना चाहती हूँ। जैसे कि बच्चे कहते हैं, आजकल शानू कहती है मम्मी प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में, और पास्ट को भूल जाओ, प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट में रहो, खुश रहो। तो बस वही मैं करने की सोच रही हूँ। मेरा रेजोल्यूशन यही है कि मैं अतीत को भूलकर और वर्तमान को पकड़ना चाहती हूँ ताकि मैं अपने भविष्य से जुड़ सकूँ, है ना। अगर हम आज अपने प्रेजेंट को नहीं सुधारेंगे तो फिर फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा, फ्यूचर कैसे अच्छा होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने वर्तमान को सुधारें, उसी में जिए और हर पल खुशी से रहें। और वैसे भी आजकल इंसान पे ना इतना ज़्यादा मतलब काम की जिम्मेदारियों का, इन सब का बोझ रहता है। लेकिन मैं सच बताऊँ, सबसे ज़्यादा बोझ रहता है हमारे पास्ट का। जैसे ही हम लोग जब काम करते हैं उसके बाद जैसे भी हम लोग फ्री होते हैं, स्पेशली लेडीज़ जब फ्री बैठती है ना दिन में, तो उसके दिमाग में वही पुरानी बातें घूमती है। और पुरानी बातों में पॉजिटिव बातें ना घूम के नेगेटिव पॉइंट्स घूमते हैं। तो इसलिए वही है कि इन सब का बोझ सिर पे से उतार के और प्रेजेंट पे रह के खुश रहना, यही मेरा रेजोल्यूशन है। और देखो कितने दिन तक कायम रख पाती हूँ। और यहाँ मैंने पूजा कर ली थी, उसके बाद मैंने आरती करी। और मतलब बातों बातों में ना ये तो बताना भूल गई, तो मैं पूरी कथा सुनती हूँ। ये जो सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा आती है, किताब आती है, ये मैं पूरी सुनती हूँ। और लास्ट में इसमें 2 आरती होती है, भगवान सत्यनारायण की जो और जगदीश जी की, मतलब ना जो आरती होती है 2 इसमें लिखी हुई है, वो दोनों मैं आरती करती हूँ। और फिर मैं आ गई थी बाहर
तो बाहर सूरज भगवान को मैं अर्घ दे दूँगी। तो इस तरह से होती है कथा। और उसके बाद कथा सुनने के बाद जो प्रसाद होता है ना, तो उसमें से एक प्रसाद जो पंचामृत का बनाया हुआ होता है वो तो मैं तुरंत ही ले लेती हूँ, और जो कसार वाला प्रसाद है वो जब मैं खाना खाती हूँ ना तब लेती हूँ। और ये लीजिए, ये पंचामृत वाला प्रसाद मैंने आप लोगों को भी दे दिया, और यहाँ बैठ के ये पंचामृत वाला प्रसाद मैंने ले लिया। और मैं तो बताऊँ, ये सारा प्रसाद ही ले लेती हूँ क्योंकि कोई नहीं लेता, फिर ये प्रसाद है इधर उधर रखा भी नहीं जाता ना, तो मैं इसको पूरा लेती हूँ। और बड़ा ही अच्छा लगता है क्योंकि इसमें चीनी और शहद भी होती है ना, तो टेस्टी लगता है। तो मैंने पूरा प्रसाद ले लिया था, और जो कसार वाला प्रसाद है वो मैं जब खाना खाऊँगी ना तब लूँगी। तो खैर, कथा सुनने के बाद अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और चाय के साथ साथ आज मैं बनाऊँगी बढ़िया सी नमकीन, व्रत में खाने वाली नमकीन। तो फ्रेंड्स, इस नमकीन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में थोड़ी सी मूंगफली को भून लिया है घी डालकर, और उसमें भून लिया मैंने। और जब मूंगफली हल्की ब्राउन कलर की होगी ना, उसमें चट चट की आवाज़ आने लग जाती है, जब वो सिक जाती है तो फिर मैंने थोड़े से काजू भी इसमें भून लिए थे उसी घी में। और अभी मैं इसमें डाल दूँगी मखाने। तो मखाने की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, तो बस मखानों को मैंने इस घी के अंदर भून लिया। और मूंगफली और काजू में तो घी ज़्यादा नहीं डलता, वो तो घी सोखती नहीं है, लेकिन मखाने सारा घी सोख लेते हैं, इसलिए पहले मैंने काजू और मूंगफली को भूना। और ये देखिए, ये मैंने डाल दिया है कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता वैसे तो खैर पहले डालना चाहिए था, और मेरे पास देखो खूब सारा कड़ी पत्ता रखा है, तो किसी को चाहिए तो ले लेना मुझसे। मैं मतलब अभी कुछ दिन पहले हम लोग घूमने गए थे ना, मैं और मेरे भैया भाभी, तो वहाँ पर एक मंदिर में खूब सारे पेड़ लगे हुए थे, तो वहाँ से लेकर आई थी। और जब ये मखाने अच्छे से भून गए थे, तो जो मूंगफली और काजू भुने थे उसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, और ऊपर से डाल दी मैंने काली मिर्च। और जो लोग काला नमक खाते हैं वो काला नमक भी डाल सकते हैं, मैंने तो नहीं डाला। और ये देखिए, बढ़िया सी नमकीन तैयार हो गई है। तो बस यहाँ मैं बैठ गई हूँ अपनी चाय और ये जो ना नमकीन ये लेके बैठ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, छत पे बैठी हूँ और चाय पी रही हूँ। आज की मेरी तीसरी चाय है। आज चाय से पेट भर रही हूँ। खाना नहीं खाया अभी, खाना मैं शाम को रात को ही खाऊंगी आज। वैसे मैं खा लेती हूँ दिन में ही जब भी फास्ट होता है ना। आज नहीं खाया, बस आलस कर गई। खाना खाते वक्त में भी आलस आ रहा था मुझे आज, मैं कहा नहीं खाएंगे आज। और तीसरी चाय हो गई, और सब्जियाँ लेके बैठी हूँ खूब सारी, मटर, मेथी, धनिया, इन सबको साफ़ करना है। सर्दियों में यही काम रहता है ना, हरी सब्जी को साफ़ करते रहो बस। खाने में तो अच्छी लगती है, लेकिन इनको साफ़ करते वक्त साफ़ करने में ना टाइम बहुत लगता है। तो इस तरह का काम 2-3 जन बैठी हो ना, गप्पे मारो साथ साथ में और फिर करो तो अच्छा लगता है, तब मज़ा आता है। अकेले तो बोर हो जाती हूँ। छत पे वैसे ना बहुत लोग दिख जाते हैं आजकल, सभी लोग धूप में बैठते हैं, तो नीचे तो कोई नहीं दिखता, बाकी छत पे काफ़ी लोग बैठे रहते हैं, तो दूर से हाय हेलो हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।